यहाँ रत्नाकर के दिन शांति से बीत रहे थे। बहुत दिन बीत जाने के बाद उसने सोचा कि थोड़ा घर की ओर घूम आए, लेकिन मूडबद्री पहुंच करके रत्नाकर आग बबूला हो जाता है। सोचने लगता है कि कैसा निष्ठुर समाज है ये। पल पल उसे चुभ रहा था, उसे गिरिजा की एक एक पीड़ा उसके मन में सजीव हो रही थी। उसे घर का कोना कोना काटने को दौड़ रहा था। वो घर में एक पल भी नहीं रुकता है। रत्नाकर को नहीं पता था वह कहाँ जा रहा है, लेकिन बस उसके कदम चलते जा रहे थे। जोर की बारिश आती है पर रत्नाकर कहाँ रुकने वाला था। सामने एक कुटी दिखती है जिसमें एक साधु ध्यान कर रहा था। योगी ने कहा, बहुत परेशान दिख रहे हो, तुम में अद्भुत प्रतिभा है। और एक वायु विद्या रत्नाकर को दे दी जाती है, जिसे वह कहता है कि इस विद्या से तुम कहीं भी पल भर में पहुंच सकते हो। रत्नाकर आंख मूंदता है और खोलने पर वह एक शिवालय के सामने अपने आप को पाता है, जहां गिरिजा शिवजी को फूल चढ़ा रही होती है और कह रही होती है कि हे परमेश्वर शिव, आप ही मेरे पति परमेश्वर हैं। मैंने आपका ही वर्ण किया है, सिर्फ आप मेरे रत्नाकर को सुरक्षित रखिएगा। ये देख करके रत्नाकर की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे कारकल वापस आ जाता है। कारकल आने पर भी रत्नाकर बड़ा अनमना सा रहता था, लेकिन समय बीत जाने पर राजकुमारी के साथ उसका मन बहल गया। एक दिन राजकुमारी ने उसे एक चित्र दिखाने के लिए आमंत्रित किया, जिस पर चंद्रिका बोलती है कि राजकुमारी जी, ये चित्र इस दीवार पर नहीं, आपकी तस्वीर के बाजू में बड़ा अच्छा लगेगा। राजकुमारी आंख दिखाती है कि चंद्रिका ये क्या कह रही हो। चंद्रिका कहती है, राजकुमारी जी आप ज़्यादा परेशान ना होइए, मैंने सब पता कर लिया है। राजकुमारी बोली, क्या पता किया है तुमने? चंद्रिका बोली कि यही रत्नाकर सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं और हम चंद्रवंशी क्षत्रिय हैं, इस तो आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। श्यामला शर्मा के चंद्रिका को चुप करा देती है और यहाँ श्यामला रत्नाकर को बुला करके प्रेम निवेदन भी कर देती है, जिससे रत्नाकर की आंखें झुक जाती हैं और कहता है कि आप कहाँ राजमहल की राजकन्या, कहाँ मैं साधारण सा कवि। इस पर श्यामला कहती है कि ये सब बातें आप मत सोचिए, इसकी बात मैं पिताजी से कर लूँगी। रत्नाकर अपनी वायु विद्या से अंतःपुर में आने जाने लगा। अपनी बुद्धिमत्ता से राजा का विशेष सलाहकार भी बन गया, लेकिन एक दिन ये बात राजा को पता चल गई, जिससे राजा को बड़ा धक्का लगा और उसने रत्नाकर को बंदी बना लिया। महान कवि रत्नाकर, जिसकी निरंजन स्तुति किसने नहीं सुनी होगी, जिसका भरतेश वैभव कन्नड़ समाज का उत्कर्ष बनने वाला था। जो कारकल आया था तो मूडबद्री के चारुकीर्ति जी ने कहा था कि वत्स, तुम्हें बड़ा काम करना है, लेकिन देखो आज मेरी क्या परिणति हो गई। रत्नाकर को आत्मग्लानि हो रही थी, अपने आप पर घिन आ रही थी। पूरी रात वह सो ना सका, अपने पापों के प्रायश्चित को सोच सोच के। सुबह जैसे ही उठती है वह अपनी वायु विद्या का समन करके जेल से बाहर निकलता है और कार्यकला से दूर जाने पर यहाँ वहाँ भटकने लगता है। यहाँ राजा को मंत्री ने समझाया कि इसमें दोनों की रजामंदी है महाराज, ये कोई अन्याय नहीं है, अनर्थ नहीं है, और वह विवाह की बात भी आपसे करने वाले थे। राजा देर से ही सही लेकिन समझ जाते हैं, और जैसे ही सुबह राजा रत्नाकर को मुक्त करने के लिए जाते हैं वहां कोई मिलता ही नहीं है। यहाँ भटकते भटकते रत्नाकर एक तीर्थ यात्री दल से मिलता है, जो होमभुज यानी आज के हुमचा पद्मावती जा रहे थे। वहाँ जाकर के पता लगता है कि वहाँ के भट्टारक, जिन्हें देवेंद्र कीर्ति कहा जाता है, वह कोल्हापुर गए हुए हैं और महीना भर बाद आएंगे। मित्रों, होमभुज यानी आज का हुमचा पद्मावती, वहाँ के भट्टारक जो जैन मठ के मठाधीश होते हैं, उन्हें देवेंद्र कीर्ति के नाम से भी संबोधित किया जाता है। समस्त टोली का उत्साह दुगना हो गया था, क्योंकि उस समय का प्रसिद्ध कवि रत्नाकर उनके साथ चल रहे थे। उनकी अगली मंजिल थी श्रवणबेलगोला। श्रवणबेलगोला की वो पहाड़ी जहां जाकर के रत्नाकर का जीवन बदलने वाला था।
श्रवणबेलगोला में 4-5 मील दूर से ही भगवान गोमटेश अपना आशीर्वाद बिखेरते हुए दिख जाया करते हैं। कुछ दिनों में पहुंचकर रत्नाकर चारुकीर्ति जी से भेंट करता है, जो मठ के ऊपरी कमरे में रहते थे। मित्रों, हम पहले ही बता चुके हैं कि मूड़बद्री और श्रवणबेलगोला के भट्टारक जी जो वहाँ के मठाधीश रहते हैं, उन्हें चारुकीर्ति जी के नाम से संबोधित किया जाता है। चारुकीर्ति जी से रत्नाकर की भेंट होती है, जहाँ वह अपना सारा बीता कहा सुनाता है, जिस पर और कहता है कि वह भरतेश वैभव नामक एक महाकाव्य लिखना चाहता है, इसके पश्चाताप स्वरूप। चारुकीर्ति जी भरतेश वैभव के कुछ पद सुनकर के कहते हैं कि रत्नाकर, अभी तक जो तुमने लिखा है वह इस महाकाव्य के लिए पूर्ण नहीं है। भरतेश का जीवन भले ही श्रृंगारिक था, भले ही वह भोग में रत थे, लेकिन वह भोगी नहीं थे, वह अनासक्त भोगी थे। श्रवणबेलगोला जाकर के कई भटकों को अपनी राह मिल जाया करती है और रत्नाकर को भी मिली। रत्नाकर स्वामी जी के चरणों में गिर गया और कहता है, स्वामी जी अब बताइए मैं क्या करूं। चारुकीर्ति जी बोलते हैं कि उठो वत्स, तुम्हें इसके लिए तपस्या करनी पड़ेगी। तुम ऐसी तपस्या करो जैसी तपस्या आज से 600 साल पहले उस शिल्पी ने की थी, और वही तपस्या भगवान गोमटेश के सर से लेके पांव तक आज प्रभावित है। और क्षुल्लक दीक्षा का निवेदन करके रत्नाकर विदा लेता है। यहाँ राजा रत्नाकर को ढूंढने दूत को भेजते हैं। बड़ी मशक्कत के साथ रत्नाकर श्रवणबेलगोला में मिलता है, लेकिन अब क्या, रत्नाकर का सब कुछ बदल गया था। श्वेत वस्त्र धारण कर रत्नाकर तो योगी हो चला था। यहाँ श्यामला के दुख का कोई पार नहीं। सारी अपनी गलती जान श्यामला दुख से लद गई। वह सुनकर कि वो श्रवणबेलगोला में है, अपनी सखी चंद्रिका के संग बिल्कुल विलंब नहीं किया और 2 घोड़ों पे सवार हो श्रवणबेलगोला की ओर निकल पड़ती है। कई दिनों के सफर के बाद वह श्रवणबेलगोला पहुंचती है और चारुकीर्ति जी से निवेदन करती है कि वह भैरव राज की पुत्री है और रत्नाकर को वापस लेने के लिए आई है। चारुकीर्ति जी मुस्कुरा देते हैं और भद्रबाहु गुफा में बैठे रत्नाकर के पास भेज देते हैं, जहां योगी स्वरूप में देखकर श्यामला रत्नाकर को अवाक रह जाती है। मित्रों, यहाँ पर जो बातें उन दोनों के बीच होती हैं, मुझे लगता है कि यही बात कभी नैम और राजुल के बीच में भी हुई होंगी। तमाम मनौतियाँ देने के बाद भी रत्नाकर अपनी बात पे अड़ग रहा, तो श्यामला भी कहती है कि स्वामी, जहाँ आपकी परिणति होगी वहीं पर मैं रहूँगी। और भैरव राज की पुत्री राजकुमारी श्यामला ऐश्वर्य राज सुख भोग छोड़ करके श्रवणबेलगोला में अनुरति हो जाती है। क्या दृश्य रहा होगा। यही है सच्चा प्रेम, यही है त्याग की पराकाष्ठा। ये एक ऐसा प्रेम है जो आप और हम तो समझ ही नहीं सकते। सालों तक रत्नाकर ने तपस्या करके भरतेश वैभव लिखा, जो कन्नड़ का उस समय का सबसे ज़्यादा चर्चित काव्य बना। पूरे कर्नाटक में भरतेश वैभव की धूम थी, जिसे देखकर विजयन्ना, जो उसके बचपन का मित्र था, बचपन का विरोधी था, बड़ा खिन्न हो गया। मूड़बद्री रत्नाकर को देखना चाहता। मूड़बद्री के लोग कई सालों से रत्नाकर को देखना चाहते थे। वहाँ से जिनचंद नामक एक व्यक्ति आता है, जो निवेदन करता है रत्नाकर से कि आप चलिए, मूड़बद्री के लोग आपको देखना चाहते हैं। इतने सालों में आपके माता पिता निरंजन स्तुति का पाठ करते, आपको ही देखने की चाह कर रहे थे, लेकिन उनका अंतिम समय आपकी स्तुति का पाठ करते करते ही बीता। अब आपके घर में मरु देवी आपकी बहन रहा करती हैं और चारुकीर्ति जी का भी स्वर्ग लोक गमन हो गया है। हम भरतेश वैभव को हाथी पर घुमाएंगे, उसकी श्रुत पूजा करेंगे, जैसी श्रुत पूजा विजयन्ना के द्वादशानुपेक्षा नामक ग्रंथ की कुछ दिनों पहले हुई थी। चारुकीर्ति जी के आदेश पर रत्नाकर मूड़बद्री जाते हैं। पूरा का पूरा मूड़बद्री धूमधाम से रत्नाकर का स्वागत करता है, जिसे देख विजयन्ना फिर से जल उठता है और भरतेश वैभव के जैन आगम संमत दोषों को लेकर के वह उस समय के सबसे बड़े आचार्य विजय कीर्ति जी के पास जाता है। विजय कीर्ति जी बड़े सौम्य, जगत की मोहमाया से दूर, बड़े ही सरल आचार्य थे और विजयन्ना उन्हें रत्नाकर के विरोध में भड़काना प्रारंभ कर देता है। यहाँ श्रुत पूजा के लिए तैयारियां जोर शोर से चल रही थीं।
मित्रों, जो लोग श्रुत पूजा के बारे में नहीं जानते उनके लिए मैं बता दूं कि एक ऐसा पर्व होता है जहां पर जैन आगम से संबंधित जो भी किताबें हैं, पुस्तकें हैं, उनकी पूजा होती है, अर्थात ज्ञान की पूजा होती है। यहाँ श्रुत पूजा की तैयारियां जोर शोर से चल रही थीं, लेकिन तभी विजयन्ना फिर विजय कीर्ति जी के पास आता है और विजयन्ना की बातों में लगकर विजय कीर्ति कुछ संशोधन के लिए रत्नाकर को कहते हैं कि भरतेश वैभव में 5-6 संशोधन कर लो, जिसके बाद इसकी श्रुत पूजा हो जाएगी। लेकिन रत्नाकर उन्हें मानने से इनकार कर देता है। ये देख विजय कीर्ति बड़े क्रोधित हो जाते हैं, क्योंकि जैन सिद्धांतों से बढ़कर उनके लिए कुछ भी नहीं था और यहाँ रत्नाकर भी काव्य सौष्ठव से जैन तत्वों को फैलाना चाह रहा था। दोनों की मंजिल एक थी, लेकिन राहें अलग अलग। विजय कीर्ति जी विद्वानों की सभा बुलाने का आदेश देते हैं कि अब वही तुम्हारे इस ग्रंथ का निर्णय होगा कि ये श्रुत पूजा के योग्य है या नहीं। दिन समीप आता है, बड़े बड़े विद्वानों को आमंत्रण दिया जाता है। नेतृत्व स्वयं आचार्य विजय कीर्ति कर रहे थे। बाजू में ही उनके दुबक्कर विजयन्ना बैठा हुआ था। तमाम भाषा, साहित्य, धर्म के विद्वान मर्मज्ञ जुटे हुए थे। बात निकलती है कि भरतेश वैभव, जिसने लोकप्रियता की सारी हदें पार कर दी थीं, आज कन्नड़ को कोई सीख रहा है तो भरतेश वैभव ग्रंथ के कारण सीख रहा है। ये तो जैन समाज को सौभाग्य मानना चाहिए कि रत्नाकर वर्णी आपके समाज से आता है। इतने में सारी सभा की सम्मति आ जाती है, लेकिन तभी विजयन्ना खड़ा होता है और सभी दिखावटी नमस्कार करके बोलता है कि महामहिम, यहाँ हम उक्त ग्रंथ संबंधित कुछ धार्मिक तत्वों पर चर्चा करने आए हैं। मैं परम पूज्य आचार्य विजय कीर्ति जी से निवेदन करूंगा कि वह इस पर प्रकाश डालें। विजय कीर्ति खड़े होते हैं। समस्त सभा में मौन छा जाता है। साधु, जिनकी साधना का शिखर बहुत ऊंचा था, वह रत्नाकर को कहते हैं कि रत्नाकर जी, आपका ग्रंथ तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें कुछ बातें हैं जो हमें जची नहीं। जैसे इतना श्रृंगारिक वर्णन क्यों? भरत को ऊंचा दिखाने में आपने बाहुबली के व्यक्तित्व को कम आंक करके हमारे पूर्वाचार्यों के लिखित पुराण परंपरा में छेड़छाड़ करने का प्रयास किया है और भरत को साभरांकित सिद्ध कहने से क्या तात्पर्य? सभा में इन बातों पे बड़ा विमर्श हुआ। रत्नाकर ने अपनी सफाई दी और कहा कि मैंने जो कुछ भी लिखा है अपनी कल्पना बुद्धि से लिखा है और लोगों ने स्वीकार भी किया है। इसमें काट छांट का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। विजय कीर्ति जी सुन करके झल्ला गए। उनके लिए जैन तत्व से बड़ा कुछ भी नहीं था और उन्होंने एकदम से आदेश कर दिया कि मूढ़बद्री के 800 घरों में से आज से तुम्हें कहीं भी भिक्षा नहीं मिलेगी। भी अवाक रह गए और सभा समाप्त हुई। मित्रों, आज भी समाज में रत्नाकर को लेकर के कई राय हैं, कई विभिन्न मत बटे हुए हैं भरतेश वैभव के प्रति भी। लेकिन यहाँ पर जो एक प्रसंग होता है समाज से अलग कर देने का, मैं समझता हूँ कि इस निर्णय ने, इस पद्धति ने जैन समाज का बहुत बुरा किया। प्राचीन समय में किसी को भी कोई भी दोष देना हो, दंड देना हो, तो समाज से बाहर करने का दंड बहुत प्रचलित था और शायद उसी के कारण जैन समाज से एक बहुत बड़ा तबका समय के साथ अलग हो गया, जिसका नुकसान हमें आज तक चुकाना पड़ रहा है। रत्नाकर को बड़ा धक्का लगा, तो वहीं विजयन्ना जो चाहता था वही हुआ। आचार्य विजय कीर्ति भी सोच रहे थे कि मैंने इस विजयन्ना की बातों में लगकर कहीं ज़्यादा ही कठोर निर्णय तो नहीं ले लिया। कुछ दिनों में विजयन्ना ने यह भी खबर उड़ानी चालू कर दी कि मरुदेवी के घर को आचार्य जी ने समाज से अलग कर दिया है। ये सुन रत्नाकर ने मूढ़बद्री हमेशा हमेशा को छोड़ दिया और न जाने किस राह पर भटकने लगा। भटकता हुआ वो उसी साधु से मिलता है जिसने उसे ये वायु विद्या दी थी। रत्नाकर अपनी वायु विद्या उसको सौंप देता है और यहाँ वहाँ भूखा प्यासा भटकने लगता है। भटकते भटकते उसे एक दिन गिरिजा सामने दिखती है। गिरिजा जब ऐसी हालत में रत्नाकर को देखती है तो चौंक पड़ती है और उसे अपने मठ में ले जाती है, जहाँ उसने उसकी सत्कार वंदना की। मठ में रहने पर रत्नाकर सामान्य हुआ। उसने अपने साथ घटने वाली हर एक घटना को गिरिजा के साथ साझा किया। गिरिजा ने कहा कि आप चिंता मत करिए, जब तक आपको यहाँ रहना है आप रहिए। और ऐसे ही समय बीतता गया। एक दिन बिहार के मठाधीश जी ने गिरिजा से रत्नाकर जी को शैव धर्म अपना लेने का निवेदन करने को कहा। गिरिजा ने कहा कि ऐसा कहना क्या सही हो सकता है? जिस पर बोले कि क्यों नहीं,
अभी वह किसी धर्म का भी पालन नहीं कर रहे हैं। जैनियों ने उन्हें कंकड़ की भांति फेंक दिया। वो अमूल्य हीरे हैं, हमें उनका सत्कार करना चाहिए। समय के साथ रत्नाकर ने वीरशैव धर्म को अपना लिया और यूं ही 3 साल बीत गए और वो भविष्यवाणी भी सत्य हो गई। जैनियों के द्वारा फेंके गए कंकड़ की भांति रत्न को शैवों ने अपने सर का ताज बना लिया। लेकिन समय के साथ ही विजयन्ना को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो पश्चाताप की अग्नि में जलने लगा। उससे सोचने कि मैंने ये क्या कर दिया है। उसने भारतवर्ष के सारे मठों में रत्नाकर की खोज की, लेकिन रत्नाकर का कोई नामो निशान कहीं पर नहीं मिलता है। कई दिनों की खोज के बाद पता चलता है कि वह तो बेल्ले होन्नूर के शैव मठ में रह रहे हैं और रत्नाकर ने शैव धर्म को अपना लिया है। पूरी मूड़बद्री में ये समाचार जिसने सुना उसकी छाती पे सांप लौट गए, पैरों के नीचे से जमीन फिसल गई। भरतेश वैभव का लेखक रत्नाकर की आज ये गति हो गई। श्यामला उस समय होमबुज में थी। वो तपस्विनी, वो राजकुमारी जिसने रत्नाकर के एक आदेश पर अपना सारा राज ऐश्वर्य छोड़ करके अणुव्रती हो गई थी, आरिका हो गई थी, वह भी ये समाचार सुनकर के विचलित हो गई। देवेंद्र कीर्ति जी होमबुज के मठाधीश हैं। उन्होंने आकर के श्यामला को सांत्वना दी और कहा कि मैं उसे लेने के लिए जाऊंगा, तुम भी मेरे साथ चलो। और दोनों चल देते हैं। बेल्ला होन्नूर पहुंच के देखते हैं तो रत्नाकर एक शिवालय के बाहर खड़ा था। रत्नाकर बाहर निकलकर देखता है तो ये क्या, गुरुदेव देवेंद्र कीर्ति और श्यामला आए हैं। और मित्रों, यहाँ पर जो बातचीत होती है इन दोनों के बीच, मैं समझता हूँ वो एक ये आइकॉनिक बातचीत, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातचीत है। देवेंद्र कीर्ति जी कहते हैं, रत्नाकर कैसे हो? रत्नाकर स्तब्ध रह जाता है कि आप यहाँ कैसे? देवेंद्र कीर्ति जी कहते हैं कि तुम जिसकी उपेक्षा कर रहे हो, मैं उस मार्ग पे तुम्हें ले जाने के लिए आया हूँ। रत्नाकर, तुम्हारा आकार व्यवहार सब जैन परंपरा के अनुरूप है, तो फिर इसकी उपेक्षा क्यों कर रहे हो? रत्नाकर, जैन धर्म पहले मुझ में प्रभावित रहा होगा, लेकिन अब नहीं है। रत्नाकर, जिस धर्म ने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, क्या अब तुम उसके साथ ऐसा करोगे? परिस्थिति ने मुझे मजबूर किया। तो आओ वत्स, फिर से जैन धर्म को अपनाओ। तुमने जो सोमनाथ शतक लिखा है, वह सोमनाथ भी तो हमारे चंद प्रभु तीर्थंकर का ही दूसरा नाम है। अगर तुम जैन तत्वों से असंतुष्ट होकर के यहाँ आते तो मैं तुम्हें लेने के लिए कभी नहीं आता, लेकिन स्थिति आज अलग है, इसलिए मैं आया हूँ। रत्नाकर, पर लोगों ने मेरे साथ बहुत गलत किया, भरी सभा में मेरा अपमान किया और क्या क्या नहीं कहा। रत्नाकर, कट्टर लोग किस समाज में नहीं होते हैं? संकुचित विचार किस गांव में नहीं होते हैं? रत्नाकर, तुम कर्म विधान से अपरिचित नहीं हो। जरा देखो इस राजकन्या को, तुम्हारे लिए ये श्वेत वस्त्र धारणी बनी। जब यह तुम्हें आह्वान कर रही है तब क्यों नहीं आते हो? जैन महिला समाज ने तुम्हारी कभी उपेक्षा नहीं की। आज भी भरतेश वैभव महिला समाज में पढ़ा जाता है, तुम्हारी निरंजन स्तुति घर घर में गाई जाती है, तब तुम्हें क्या दिक्कत है? सोच लो रत्नाकर, ऐसा मौका फिर कभी आने वाला नहीं है। रत्नाकर सोच में पड़ जाता है। वो श्यामला को देखता है तो उसे अपना बीता कल एक आईने में दिखने लगता है कि कैसे श्यामला अणुव्रती हो गई, कैसे चारु कीर्ति जी ने कहा कि तुम्हें बहुत बड़ा काम करना है, कैसे श्रवण बेलगोला में उससे कहा गया कि तुम्हें भरतेश वैभव लिखना है, कैसे उसने तपस्या की। सारा सब कुछ रत्नाकर के मन के आगे घूमने लगा। लेकिन उसने कहा कि मैं स्वामी जी और गिरिजा को बिना बताए नहीं जाऊंगा। गिरिजा का क्या होगा? जिस पर देवेंद्र कीर्ति जी कहते हैं कि वह सब तुम मुझ पर छोड़ दो। देवेंद्र कीर्ति जी की सूचना सुन समस्त मठ में रौनक आ जाती है, क्योंकि साधु किसी समाज की संप्रदा थोड़े है। आदर सत्कार करके देवेंद्र कीर्ति जी अपनी बात रखते हैं। स्वामी जी भी एक शैव मठ के स्वामी जी, रंभापुरी स्वामी जी, एक अमूल्य रत्न को देना नहीं चाहते थे, लेकिन भारी मन से उन्होंने रत्नाकर को विदा किया। सारा जैन समाज एक बार फिर से रत्नाकर का स्वागत करने के लिए उत्सुक था। कई दिनों तक होमभुज में रहने के बाद मूड़बद्री से लोग आते हैं कि रत्नाकर जी आप मूड़बद्री चलिए, हम पश्चाताप की अग्नि में जल रहे हैं, हमें वहाँ पर शीतल जल प्रदान करिए। देवेंद्र कीर्ति जी के आदेश पर रत्नाकर मूड़बद्री फिर से जाता है। मूड़बद्री में उनके स्वागत
उनके स्वागत सत्कार के लिए सारा का सारा मूड़बद्री वेनूर तक आ जाता है। मूड़बद्री में उनका स्वागत ऐतिहासिक होता है। वृद्ध आचार्य विजय कीर्ति के चरणों में गिरकर रत्नाकर क्षमा मांगते हैं। आचार्य अपने कांपते हाथों से रत्नाकर को आशीर्वाद देते हैं। कुछ दिनों बाद भरतेश वैभव का सम्मान हाथी पर बैठा कर किया जाता है, जिसमें बहुत बड़ा फंक्शन होता है, जिसमें विजयन्ना पूरा सब कुछ मैनेज करता है और पश्चाताप को शांत करता है। इस प्रकार ये कहानी खत्म होती है। एक कवि की कहानी तमाम उतार चढ़ाव के बाद यहाँ संपूर्ति को प्राप्त होती है। आप इस पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर बतलाइएगा। फिर मिलते हैं किसी और नए एपिसोड में। तब तक जुड़े रहिए जियो जर्नलिज्म के साथ। नमस्कार, जय जिनेंद्र।